हम उस स्पॉट पर हैं जिस स्पॉट पर जो है हमला हुआ था। धरती का स्वर्ग, हिंदुओं के लिए नर्क। इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, अब क्या हुआ उन दावों का? ये उन लोगों के, तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कश्मीर फाइल्स में हुए फिल्मों को काल्पनिक बता रहे थे। जमीन के पाताल से भी ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और इन साजिशकर्ता आतंकवादियों को और उनके समर्थकों को इस कत्ल की, इस हत्याकांड की सजा देंगे। कश्मीर में हिंदू होने की सजा मौत। देशहित में हमने आपको दिल्ली के लाल किला से कश्मीर के लाल चौक तक जश्न आजादी की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आज हमें आपके साथ एक दुखद खबर साझा करनी पड़ रही है। और ये दुखद खबर आज आई कश्मीर के शोपियान से, जहां आतंकवादियों ने सुनील भट्ट और पिंटू भट्ट नाम के 2 कश्मीरी पंडितों को गोली मार दी। इस आतंकी हमले में सुनील भट्ट की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल पिंटू भट्ट का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सुनील भट्ट और पिंटू दोनों भाई थे। इन्हें आतंकियों ने गोली इसलिए मारी क्योंकि ये हिंदू थे। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन शोपियान के उस गांव में उस स्पॉट तक गए जहां इस आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। चौबीस घंटे पहले कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा रहा था। घाटी का घर घर तिरंगे से सजा था, लेकिन आज पल भर में कश्मीर की तस्वीर ही बदल गई। शोपियां के इस घर में मातम पसरा है। मातम इसलिए क्योंकि जिनके कंधे पर घर की जिम्मेदारी थी, उन्हें हिंदू होने की वजह से आतंकियों ने गोली मारी। ये पेड़ जो आप यहाँ पे रस्सी लगा हुआ देख रहे हैं, दरअसल ये दोनों भाई यहाँ के लोकल कुछ कश्मीरियों के साथ, मुस्लिम्स के साथ इन पेड़ों को कटवा रहे थे और ये पेड़ उन्होंने बेचे हुए थे। इतने में बताया जा रहा है कि 2 आर्म्ड मिलिटेंट्स इस तरफ से, जो इस तरफ मेरा कैमरामैन दिखाया जो ढलान है, उस तरफ से 2 आर्म्ड मिलिटेंट्स यहाँ पर इस स्पॉट पर आते हैं और यहाँ पर पहुँचते पहले उन्होंने उन मुस्लिम लोगों को जो लोकल यहाँ के थे जिन्होंने ये पेड़ खरीदे थे, उनको उनसे बात की और उन्हें डरा दबोचा, उन्हें मारा पीटा, डराया धमकाया और उनको यहाँ से भगा दिया। तो ये वहाँ से जहाँ ये पेड़ काट रहे थे, पहुँचते पहुँचते ये लोग जो है यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ अभी भी खून के धब्बे जो है वो दिख रहे हैं। यहाँ पर उन पे फायर हुआ। जी मीडिया रिपोर्टर खालिद हुसैन शोपियां के छोटी गांव में उस बाग से आपको पूरी घटना के बारे में बता रहे हैं, जहां आतंकियों ने सुनील की जान ले ली। अगर सुनील और पिंटू मुस्लिम होते तो वो आज जिंदा होते। इस दावे के पीछे भी एक वजह है। वजह क्या है ये समझिए। ये बाग सुनील का है। इस बाग में सेब और अखरोट की खेती होती है। उन्होंने जिस आदमी के हाथों अखरोट का पेड़ बेचा था वो मुसलमान है। वारदात के समय बाग में 7 लोग मौजूद थे, 2 कश्मीरी पंडित सुनील और पिंटू। इसके अलावा 3 मुस्लिम जो अखरोट का पेड़ लेने आए थे और 2 आतंकवादी थे जिन्होंने सबसे नाम पूछा। जो 3 मुस्लिम थे उन्हें मारा पीटा और वहां से भाग जाने को कहा। वो तीनों भाग गए, लेकिन सुनील और पिंटू कश्मीरी पंडित थे, इसीलिए उन्हें गोलियों से भून दिया। सुनील की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिंटू गंभीर रूप से घायल है। इस बाग से राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप की दूरी सिर्फ 1200 मीटर है। फायरिंग की आवाज सुनकर सुरक्षा बल के जवान और गांव वाले मौके पर पहुंचे। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। यहाँ पर फॉरेंसिक लैब की टीम पहुंची है जो पूरा यहाँ पर जांच करने के बाद अब इसकी डिटेल रिपोर्ट बना रही है। जैसा हमें जानकारी मिली है कि घटनास्थल से उन्हें
5 AK-47 राइफल के जो एम्प्टी राउंड्स मिले हैं उनको उन्होंने यहाँ से उठाया है। ब्लड सैंपल जो यहाँ पर गिरा है वो उन्होंने उठाया है। ये बॉक्स आप देख सकते हैं, इस बॉक्स में उन्होंने सैंपल्स जो है वो कलेक्ट किए हैं और फिर इसको फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा और वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल होगी और उसके बाद ये सामने आएगा कि आखिर ये घटना का वर्णन पूरी तरह से कि किस तरह से घटना हुई। शोपियां के छोटी गांव में कश्मीरी पंडितों के सिर्फ 2 परिवार रहते हैं। इन लोगों ने 1980-1990 के दौर में भी घाटी नहीं छोड़ी। दहशतगर्दों की धमकियों के बावजूद ये लोग अपना घर, अपनी जमीन, अपना कश्मीर छोड़कर कहीं नहीं गए। सुनील 4 भाई थे। सुनील 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। 3 भाई शोपियां में एक साथ रहते थे और एक भाई जम्मू में रहता है। सुनील की 4 बेटियां हैं। बड़ी बेटी 14 साल की है और सबसे छोटी बेटी 8 साल की है। सुनील घर चलाने के लिए सेब और अखरोट की खेती करते थे और गाय पालते थे। 5 बेटियां उसको, छोटा 5 बेटी है उसको। जो पहले मारा वो क्या करेगा ये? नहीं, वो जो मर गया, जो आज मर गए, उनकी कितनी बच्चियां हैं? 5 बेटी है उसको। 5 बेटियां, छोटा छोटा है। जो मिलिटेंसी पिछले 30 साल से चल रही है, जो पाकिस्तान सपोर्टेड एलिमेंट्स के द्वारा यहाँ चलाई जा रही है, जिनको जो है हमारी फौज और पुलिस जो है खत्म करने जा रही है, डेफिनेटली कुछ एक दिन इसको झेलना पड़ेगा। इस साल जम्मू कश्मीर में अब तक आतंकियों ने 22 नागरिकों की हत्या की है। इनमें 6 हिंदू हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इन हत्याओं में AK-47 राइफल का इस्तेमाल पहली बार हुआ है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो मिलिटेंट्स जिन्होंने ये हमला किया है वो फेरन पहने हुए थे। AK-47 राइफल्स उनके पास थी, ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल्स, जिससे उन्होंने ये घटना अंजाम दी। वहीं सोशल मीडिया पर TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट जो ऑफशूट बताया जा रहा है लश्कर तोयबा का, उसने इस हमले की जिम्मेदारी भी कबूल की है। सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इस टारगेट किलिंग के पीछे किस आतंकी संगठन का हाथ है। खालिद हुसैन, जी मीडिया, शोपियां। अब आपके लिए समझने वाली बात यह है कि किस तरह से टारगेट किलिंग को, सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाया जाता है। पुलिस कांस्टेबल अली मोहम्मद याकूब डार, सरपंच समीर भट्ट, सरपंच शब्बीर अहमद, तजम्मुल मोहिउद्दीन की हत्या की गई। सतीश कुमार सिंह आपको याद होंगे, सरपंच मंजूर बांगरू, पुलिसकर्मी गुलाम हसन डार, इसके अलावा राहुल भट्ट की हत्या पर भी काफी हंगामा हुआ था। रंजीत सिंह, पुलिसकर्मी सैफुल्ला कादरी, टीवी कलाकार आमरीन भट्ट आपको याद होंगी, स्कूल टीचर रजनी बाला थी, बैंक मैनेजर विजय कुमार, सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर और या फिर बिहार के मजदूर। ये वो लोग जो इस साल आतंकियों की टारगेटेड किलिंग के शिकार हुए। ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार चलता ही जा रहा है। और अब आपने देखा कि कैसे एक और कश्मीरी पंडित सुनील भट्ट की हत्या कर दी गई। कश्मीर में टारगेटेड किलिंग को लेकर आज असदुद्दीन ओवैसी और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछे हैं। गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो, किलिंग करने वालों को गोली मारो, गोली मारो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कश्मीरी पंडित की हत्या के बाद जम्मू में बजरंग दल के कार्यकर्ता पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करने उतरे। ये एक सिलसिला सा है। आतंकी घाटी में धर्म देखकर गोली मारते हैं और उसके बाद नारेबाजी और सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो जाता है। सुनील भट्ट की हत्या के बाद भी यही हुआ। केंद्र सरकार से पूछा कि जब जम्मू कश्मीर का प्रशासन आपके इशारे पर काम करता है तो कश्मीरी पंडित वहां सुरक्षित महसूस क्यों नहीं करता। ये वहाँ की जो बीजेपी के अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, तो वो नाकाम साबित हुए। इस बात का जवाब जो है गृह मंत्री को देना चाहिए, रक्षा मंत्री को देना चाहिए, बीजेपी को देना चाहिए। आपने बड़े
बुलंद बांग दावे किए थे। अब क्या हुआ उन दावों का? महबूबा मुफ्ती के टारगेट पर भी मोदी सरकार थी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मृतक के परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। भारत सरकार एक ऐसे शतुरमुर्ग की तरह बर्ताव कर रही है जिसका सिर रेत में दबा हुआ है। दिल्ली में बैठी सरकार की हालात सामान्य बनाने की बनावटी मुहिम ने जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को तोप का निशाना बना दिया है। महबूबा मुफ्ती और असदुद्दीन ओवैसी दोनों नेता जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। ओवैसी ने आज भी अनुच्छेद 370 का जिक्र किया। 370 इसलिए हटाया देश को ये कहकर के पूरे पंडितों को फायदा होगा, कश्मीर में अमन हो जाएगा। तो ये तो पहला हमला नहीं है कश्मीरी पंडित पर। बीजेपी की तरफ से वही रटा रटाया बयान आया। कहा गया कि आतंकियों को पाताल से ढूंढ ढूंढ कर निकालेंगे और सजा देंगे, लेकिन कोई भी ये भरोसा देने को तैयार नहीं था कि कश्मीर में आज के बाद किसी नागरिक की हत्या नहीं होगी। जमीन के पाताल से भी निकालकर इनको इनके गुनाहों की सजा देंगे, इनको और इनके समर्थकों को अक्ल ठिकाने लगाएंगे और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारेंगे। हमारे सुरक्षा बल जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और लगातार इस प्रकार से जो टारगेट किलिंग पहले भी हुई है उनको भी मार गिराया गया है। इनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। जहां तक अनुच्छेद 370 का सवाल है तो 370 हटने से पहले 3 साल में जम्मू कश्मीर में 930 आतंकी घटनाएं हुई और 370 हटने के बाद 3 साल में 617 आतंकी वारदातें हुई। 370 हटने से पहले 3 साल में 191 नागरिक मारे गए और 370 हटने के बाद के 3 सालों में 110। इसी तरह 3 साल पहले 290 जवान शहीद हुए, जबकि 370 हटने के बाद 3 सालों में 174। कश्मीर चल रहा है, खुलेआम कश्मीरी हिंदू। आपको याद होगा जब अनुपम खेर की फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी, उसके बाद कश्मीर में टारगेट किलिंग की कई घटनाएं हुई थी और उस दौरान फारूक अब्दुल्ला जैसे अनुभवी नेता की ओर से बयान आया था कि टारगेट किलिंग के लिए द कश्मीर फाइल्स जिम्मेदार है। सुनील भट्ट की हत्या पर पूछे गए सवाल के जवाब में अनुपम खेर ने कहा कि घाटी में कश्मीरी पंडितों के लिए 30 साल से ऐसे ही हालात हैं, हालांकि सबको सुरक्षा नहीं दी जा सकती। ये उन लोगों के तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो कश्मीर फाइल्स में हुए फिल्मों को काल्पनिक बता रहे थे। जिस टेररिस्ट ने आपको मारना है, कितने लोगों को आदमी वो देगा, संरक्षण दे सकता है। ये सच है कि केंद्र सरकार ने कश्मीरी पंडितों की घर वापसी के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन इस सच से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कश्मीर में हिंदुओं की सुरक्षा पुख्ता करने में सरकार अब तक नाकाम साबित हुई है। श्रीनगर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।